Hello everyone. Today we are going to start chapter. Chapter's name is British Political System. Its first question is, what is significant of Magna Carta? Magna Carta played a special role in transforming absolute monarchy into limited monarchy. Norman King John was absolute and autocrat, and he did not bother about feudal lords and the rich people. But when the king was in need of money, then the feudal lords, barons, made him to sign a charter known as the Magna Carta on June 1215, at the place known as the Runnymede, in return for money. This way, Magna Carta for the first time put limitation on the king and laid the foundation of limited monarchy. Magna Carta is also known as the Charter of the Civil Liberties. क्वेश्चन है हमारा कि मैग्ना कार्टा का महत्व क्या है। तो हमें पता है कि इंग्लैंड में राजों का राज है, जिसे हम मोनार्ची सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्ची सिस्टम। तो क्या था कि जो राजा था ना, नॉर्मन किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन राजा था, वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। वो थोड़ा सा एब्सोल्यूट टाइप का था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कुछ है नहीं, जो मैं कहता हूँ वही कानून है। तो मुझे किसी दुनिया की, मुझे अपने देश के लोगों की, या जो बैरन्स बने हुए हैं, ऊपरला सदन है ना, लॉर्ड हाउस, लॉर्ड्स बने हुए हैं, या रिच पीपल हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। तो काफ़ी लोग उससे जो थे वो इरिटेट हो चुके थे, फेड अप आ चुके थे, तंग हो चुके थे। तो फिर इनको मौका मिला, जो लॉर्ड्स हाउस के लोग थे, फ्यूडल के लोग थे, ठीक है, या रिच पीपल थे, उनको मौका मिला 15 जून 1215 में। क्या हुआ कि राजे को पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो पैसा जो था वो पार्लियामेंट जब पास करती है, ठीक है ना, जो लॉर्ड हाउस है, नीचे वाला कॉमन्स हाउस है, वो पास करती है, तो फिर ही उसे पैसा मिलेगा ना। राजा तो कोई काम करता नहीं है, तो राजे को पैसा चाहिए था, तो पैसा किसने देना था? लॉर्ड हाउस वाले ने बिल पास करना था, फिर ही पैसा मिलना था। तो उनको ये मौका मिला कि अब राजा जो है वो कह लो कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपको एक साइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि वहाँ पर उसने कुछ जब साइन किया तो उस पर कुछ पाबंदियाँ लगा दी कि आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं ले सकते किसी से, अपनी मर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसे 3-4 रूल्स वगैरह बना दिए। तो इस तरह जो था, राज्य की जो पावर्स थी वो लिमिटेड हो गई। पहली बार हुआ कि किसी संस्था ने राज्य पर अंकुश लगाना शुरू किया, ठीक है। वैन द किंग वाज नीड, जब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो फिर जो फ्यूडल के लोग थे, लॉर्ड्स थे, रिच पीपल थे, उन्होंने मैग्ना कार्टा पर साइन करवा दिया, जिससे अभी जहाँ पहला संविधान का कह लो, पन्ना भी कह लो। आपको ये भी पता होगा कि ब्रिटिश में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे हमारे इंडिया में है। तो वह इसी को ही वो एक तरफा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं। तो कहते हैं कि दिस वे मैग्ना कार्टा फॉर द फर्स्ट टाइम पुट लिमिटेशन, उसमें राजे पर थोड़ी सी पाबंदियाँ लगनी शुरू होगी, लिमिटेशन शुरू होगी, क्योंकि वो थोड़ा मोनार्ची टाइप का था, एब्सोल्यूट टाइप का था, ठीक है। तो फिर कहता है मोनार्ची में लिमिटेड शुरू होगी। मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा को हम चार्टर ऑफ द सिविल लिबर्टीज भी कहते हैं।